तो आपकी इकोनॉमिक्स की जो क्लास 11 है WBC बोर्ड, इसका चैप्टर 6 है। चैप्टर का नाम ही इंटरनेशनल ट्रेड। सो इसको एक्सप्लेनेशन वीडियो बाद में आएगा, इस वीडियो में पहले आप नोट्स ले लो क्योंकि आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन ही आता है कि व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। हम इसको एकदम सिंपल रखेंगे, कीप इट सिंपल, ज़्यादा डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। सो ट्रेड बिटवीन 2 और मोर कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इट इंक्लूड्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देन आता है टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। डिफरेंट कंट्रीज स्पेशलाइज इन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स। हर एक कंट्री अपना किसी चीज़ को अच्छे ढंग से बनाती है, उसमें उसका स्पेशलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि बांग्लादेश में कपड़े अच्छे बनते हैं, तो इंडिया में मसाले या फिर बाहर की कंट्री में अच्छी टेक्नोलॉजी बनती है, तो इसको बोलते हैं टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। इसके अलावा थर्ड क्वेश्चन आता है टू डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। सो तो इंटरनेशनल ट्रेड ऑकर्स विद इन अ कंट्री, internal trade occur within a country and international trade occurs between countries। मतलब कि जो internal trade होता है वो देश के अंदर ही होता है, international दो देशों के बीच। what is the basis of international trade? तो difference in cost, resources, climate, efficiency वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं। खास बात यह है कि आपके जो WBC बोर्ड में के आप स्टूडेंट्स हो, आप पढ़ते होंगे, आपका अगर आपका टेक्स्ट बुक है तो जॉयदीप का और देवजानी का जो बुक है सेमेस्टर 2 का, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि इसके चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर आते हैं वो आपके बुक के पीछे होते हैं। तो इसमें आपका कुल 40 क्वेश्चंस है और सारे के आंसर दिए हैं, और मैंने बहुत इजीली इसको लिखा है। एक 12 नंबर का क्वेश्चन है इसमें, देखोगे आप लोग कि व्हाट इज़ इम्पोर्ट ड्यूटी। आपको सिंपल लिखना है टैक्स इम्पोज ऑन द इम्पोर्टेड गुड। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है कि अगर आप कोई देश किसी दूसरे देश में कोई सामान बेचता है तो उसको जो टैक्स देना पड़ता है उसको बोलते हैं हम, उस चीज़ पे जो टैक्स देना पड़ता है उसको बोलते हैं इम्पोज्ड गुड्स। एंड इस तरह की जो चीज़ें हैं, क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोटा। 20 क्वेश्चन है, बी सेक्शन के 4 मार्क्स के भी जो 10 है, इसके अलावा 6 मार्क्स के भी सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए। आपको अच्छे से करना है उसको, और अगर आप चाहते हो कि इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो डालूँ तो मैं वो डाल दूंगा। बाकी ये जो नोट्स है आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज कीप इट सिंपल। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जो क्वेश्चन आंसर आप लिख रहे हो इसको आप लिख ले या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। बेस्ट एग्जाम है तो पढ़ने की, एग्जाम में लिखने की टाइम नहीं होगी। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि मैंने इसमें सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप उसको सिर्फ पॉइंट से लिख दोगे तो भी आपकी मार्क्स नहीं कटेगी, है ना। लेकिन आप क्या करोगे, इसको थोड़ा बड़ा कर दोगे। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन देखो 19 नंबर का है, 20 नंबर का, कि शॉर्ट नोट और ऑन यूरोपियन यूनियन। तो आप सिंपल लिखोगे रीजनल ट्रेड ब्लॉक इन यूरोप, इस तरह की। इसको थोड़ा एलिब्रेट करना है। बाकी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बोलोगे। थैंक यू।